नमस्कार, न्यूज बॉक्स भारत में आपका स्वागत है। सदन के बाहर बकाया राशि को लेकर पक्ष विपक्ष आमने सामने। झारखंड विधानसभा बजट सत्र के 7वें दिन सदन के बाहर झारखंड की बकाया 1,36,000 करोड़ के मुद्दे को लेकर पक्ष और विपक्ष आमने सामने हो गए। एक तरफ सत्ता पक्ष केंद्र सरकार से बकाया राशि की मांग कर रही है, तो दूसरी तरफ विपक्ष का कहना है कि सरकार अपनी बातों से मुकर गई है। मैया सम्मान योजना, बेरोजगारी, इन चीज़ों को से ध्यान भटकाने के लिए अब केंद्र सरकार पर आरोप लगा रही है। दरअसल मामले को हवा तब मिल गई जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड में बकाया राशि का भुगतान अगर नहीं किया गया तो केंद्र सरकार के खिलाफ न सिर्फ कानूनी लड़ाई शुरू की जाएगी, बल्कि ज़रूरत पड़ी तो राज्य से एक ढेला कोयला और खनिज बाहर नहीं जाने देंगे। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारी महागठबंधन की सरकार काफ़ी गंभीर है इस मामला को लेके, क्योंकि इस बार के बजट को भी आप लोगों ने देखा होगा कि किसी भी रूप से हम लोगों ने आम जनता के ऊपर कोई भार नहीं दिया है। और जबकि हम लोग इतने सारे कल्याणकारी योजनाओं को हम लोग ने लाने का काम किया है, उसके लिए एलोकेशन रखा गया है। तो ऐसे हालात में इस राज्य का जो रेवेन्यू है उसको बढ़ाने की आवश्यकता है, पैसा का इस राज्य को आवश्यकता है। और यही कारण है कि जो हमारा राज्य का बकाया राशि है, जो अधिकार है इस राज्य का, उसको हम लोग मांग रहे हैं। और ये एक मांग केवल किसी सरकार का नहीं होना चाहिए, आम जनता का भी मांग होना चाहिए। और यही संदेश माननीय मुख्यमंत्री जी आम जनता को भी दे रहे हैं कि भाई ये आपका कोयला आपका है, राज्य का कोयला है, कोयला लेके जा रहे हैं तो उसका हम लोगों को बकाया पैसा दे वापस, अदरवाइज कानूनी कार्रवाई करना होगा। और नहीं तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत सही बात को रखा है कि बिल्कुल ही कोयला सप्लाई को इस राज्य से बंद कर देना चाहिए। के बाद राज्य में राजनीति तेज हो गई है। चलिए सबसे पहले हम आपको सुनाते हैं सदन में नवीन जायसवाल जो हटिया विधायक है, स्पष्ट रूप से और सरकार उनको से जानना सुनते चाहा हैं कि किस किस विभाग में कितना पैसा आपका बनता है। अगर आप देखेंगे जो पीएसयू है, चाहे वो सीसीएल हो, चाहे वो बीसीसीएल हो, जो भी मामला राज्य सरकार का बनता है, पहला चीज कि केंद्र सरकार से उसका लेना देना नहीं है। दूसरा चीज कि पीएसयू से आपका जो मान लीजिए कोल इंडिया सीसीएल से कोई पैसा बकाया है, तो आप सीसीएल के पास ना अपना पक्ष को रखेंगे कि भाई लैंड एक्विजिशन में ये प्रॉब्लम है, फाइन में ये प्रॉब्लम है। ये सरकार जानबूझकर, जब पहला सत्र हुआ था उसमें मैंने कहा था कि ये धीरे धीरे करके ये नैरेटिव सेट करने का काम कर रही है। सरकार ने अपने औकात से ज्यादा बड़ी बड़ी घोषणाएं कर दी और उनको यही दिखाना है कि हम अगर कोई जो वादा किए अगर नहीं कर पा रहे हैं तो उसके लिए राज्य सरकार दोषी नहीं है, उसके लिए वो केंद्र पर बॉल फेंकना चाहते हैं। आप सभी जानते हैं कि केंद्र का इसमें कोई मामला ही नहीं है। अगर सीसीएल से आप पैसा पाते हैं तो आप सीसीएल से बात करो, आपका अगर फैक्ट है तो ट्रिब्यूनल में जाओ, हाई कोर्ट जाइए, सुप्रीम कोर्ट जाइए। लेकिन ये सरकार राजनीति कर रही है। राजनीति इसलिए कर रही है कि इनको करना धरना कुछ नहीं है, राजनीति करके केवल ये बॉल केंद्र सरकार के पाले में फेंकना चाहती है। और धीरे धीरे करके झारखंड की जनता समझ रही है कि ये सरकार के कथनी और करनी में अंतर। तो आपने सुना नवीन जायसवाल क्या कह रहे हैं कि सरकार के कथनी और करनी में बहुत फर्क है, सरकार कुछ करना नहीं चाहती। अब ये भी बता देते हैं कि कौन सी सरकार, केंद्र सरकार या राज्य सरकार, तब जाकर के मामला समझ में आता कि कौन सी सरकार के बारे में ये कह रहे हैं कि उनकी कथनी और करनी में फर्क है, सरकार कुछ करना नहीं चाहती। ये अगर आप बता देते तो ज्यादा अच्छा होता। चलिए कुछ मंत्री हैं और विधायक हैं, उन्हें भी सुन लेते हैं। अगर केंद्र सरकार हमको नहीं दे रहा तो हम राज्य कैसे चलाएंगे? इसीलिए हम लोग कई बार केंद्र सरकार को अवगत कराया, यहाँ तक कि हमारे वित्त मंत्री महोदय ने अपने से जा करके वहाँ का मंत्री से मिल करके मांग रखा था। उसका बावजूद भी अगर
हमारी बातों को नज़रअंदाज कर देता है केंद्र सरकार, तो निश्चित तौर पर हमारा पार्टी के भी हमारे कार्यकारी अध्यक्ष हैं, राज्य का माननीय मुख्यमंत्री है, उसका जैसे निर्देश अनुसार हम यहाँ झारखंड मुक्ति मोर्चा या सरकार एक पैर में खड़ा होकर काम करेंगे। जब सरकार के पास कुछ बचा नहीं, आप उसका विरोध करो, वो आपका विरोध करे, सिर्फ और सिर्फ झारखंड को लूटने के लिए बना है। आप देख रहे होंगे 5 साल में जिस तरीके से झारखंड भ्रष्टाचार में लिप्त था, वही आज झारखंड फिर 5 साल भ्रष्टाचार में लिप्त होगा। आपके पास विकास की कोई नींव नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ भारत सरकार पर आरोप प्रति आरोप लगाकर राज्य की जनता को दिग्भ्रमित करने के काम आप कर रहे हैं। राज्य की जनता देखिए, अब तो सरकार अपनी बात को रख रही है, राज्य की जनता जान रही है कि सरकार क्या करना चाहती है। कुछ अगर ऐसी है तो उस पर जांच हो, सरकार अपना अति कार्रवाई करे। करना है, लेकिन वेजेस का पैसा, वेजेस का, मजदूरों का पैसा आज करीब 400 करोड़ के आसपास बकाया है। इसकी क्या वजह हो सकती है? तो इन सब चीज़ों पर केंद्र को जब सवाल करो या जो सच्चाई हम लोग सामने रखते हैं, तो फिर भाजपा का भ्रम फैलाने वाला तंत्र, अफवाह फैलाने वाला तंत्र सक्रिय हो जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ बॉक्स भारत, रांची।